आज साल 2025 का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। ये सूर्य ग्रहण भारतीय समयानुसार दोपहर 2:20 पर लगेगा और शाम 4:17 पर यह ग्रहण अपने पूरे प्रभाव में रहेगा, जबकि इसका उतरता प्रभाव शाम 6:16 तक बना रहेगा। इस सूर्य ग्रहण को यूरोप, साइबेरिया, कैरिबियन, नॉर्दर्न क्यूबेक, ईस्टर्न और नॉर्दर्न कनाडा, नॉर्थ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। इस सूर्य ग्रहण की सबसे कम कवरेज आइलैंड में दिखाई देगी, जबकि भारत में यह सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा। साल 2025 के पहले सूर्य ग्रहण को लेकर लोगों के मन में ढेरों सवाल है कि आखिर ये खगोलीय घटना होती क्यों है। इससे जुड़ी आध्यात्मिक बातें क्या पूरी तरह से अंधविश्वास ही हैं, या फिर इससे जुड़े शुभ अशुभ के योग को पूरी तरह से गलत ही मान लेना चाहिए। आपके मन में ऐसे ढेरों सवाल और उलझनों का आज हम जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले इससे जुड़े कुछ वैज्ञानिक फैक्ट्स आपको बताते हैं। सूर्य ग्रहण, जिसे अंग्रेजी में सोलर इक्लिप्स कहा जाता है, उसे आज से 417 साल पहले खगोल वैज्ञानिक जोहान्स केपलर ने इसे एक वैज्ञानिक घटना बताया था। उनकी इस रिसर्च पर आज से 103 साल पहले यूके के एक साइंटिस्ट आर्थर एडिंगटन ने इसे खगोलीय घटना साबित किया था। आप जितने भी सूर्य ग्रहण देखेंगे या उसके बारे में जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन ही लगता है, क्योंकि उस दिन चांद पृथ्वी के करीब आ जाता है और इतने करीब आ जाता है कि वो हमें सूर्य के आकार का दिखाई देता है। इसी वजह से जब पूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है तो चांद सूर्य को पूरी तरह से ढक लेता है और सूर्य का एक रिंग ही हमें दिखाई देता है। दुनिया में सूर्य ग्रहण की घटना हर 18 महीने में होती है, लेकिन ये हर बार दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ही दिखाई देते हैं। यानी कहीं अगर ग्रहण दिखे तो जरूरी नहीं कि वो ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा। धरती जिस तरह से सूर्य के चक्कर लगाती है, उसी तरह चांद पृथ्वी की परिक्रमा करता है। धरती का उसका एक चक्कर 27 दिन में पूरा होता है। ऐसे में हर 18वें महीने में दुनिया में किसी न किसी कोने में ऐसा संयोग बनता है जब वहां आंशिक तौर से सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। इससे जुड़े कुछ और फैक्ट्स पर ध्यान दें तो आपको पता चलेगा कि विज्ञान में जहां ग्रहण को खुली आंखों से ना देखने की हिदायत दी जाती है, तो वहीं आध्यात्म में भी ग्रहण को ना देखने की बात कही गई है। विज्ञान में जहां ग्रहण से पहले रखे गए भोजन को ना खाने की हिदायत है, तो वहीं आध्यात्म में भी इस दिन उपवास की बातें कही गई हैं। ऐसी ढेरों बातें हैं जो विज्ञान और आध्यात्म दोनों में ही समान हैं। सूर्य ग्रहण मुख्य रूप से 3 तरह के होते हैं: आंशिक या पार्शियल सोलर इक्लिप्स, वलयाकार या एनुलर सोलर इक्लिप्स और पूर्ण सूर्य ग्रहण या टोटल सोलर इक्लिप्स। आंशिक सूर्य ग्रहण में चांद सूर्य के पूरे भाग को ढकने की जगह उसके आंशिक हिस्से को ही ढकता है। इसी वजह से इसे आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं। वलयाकार सूर्य ग्रहण में चांद धरती से दूर होता है। ऐसे में वो सूर्य को ढकता तो है, लेकिन इस दौरान सूर्य का एक चमकदार छल्ला दिखाई देता है। जबकि पूर्ण सूर्य ग्रहण में पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं। इसके कारण पृथ्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा छा जाता है। ये स्थिति तब बनती है जब चंद्रमा पृथ्वी के निकट होता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही।